फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो हम करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस प्रिज्म एक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड का। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्टक हो चुके हैं स्टॉक में, तो बिल्कुल हम इसे देखने वाले हैं कि ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे होने वाला है स्टॉक। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक, क्योंकि आपके सारे डाउट्स में करने वाला हूँ क्रिस्टल क्लियर। अगर स्टॉक 5% या 10% भी गिर जाए तो आप पैनिक नहीं करोगे, आपको पता होगा क्या करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस से। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दूंगा एक समरी कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता कैसे करते हैं, फिर भी वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं बस बताने नहीं वाला, मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे। प्रिज्म एक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। 291 CR का है, बस एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 103। चलिए स्टॉक पी देख लेते हैं 241 का और इंडस्ट्री पी है 46.4। तो ऑफकोर्स बहुत महंगे में स्टॉक मिल रहा है। देखिए दो चीज होता है, अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या फिर स्टॉक में कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए शेयर होल्डर ज्यादा पैसा पे करने के लिए भी रेडी है। तो बिल्कुल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा या स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर स्टॉक है एकदम क्वालिटी वाला। चलिए बुक वैल्यू देख लेते हैं 14.9 और करंट प्राइस हमारे 103। अगेन एक वैल्यूएशन पे, हायर वैल्यूएशन पे देखने मिल रहा है। रिटर्न इक्विटी 3.22% है, बस अच्छा नहीं है रिटर्न इक्विटी। रिटर्न एसेट्स 3.03। अगेन इतना इफेक्टिव नहीं है रिटर्न ऑन एसेट्स। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं, बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है कंपनी पे। जिन्हें पता ना डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, देखिए डेट टू इक्विटी, जितना शेयर होल्डर के पास पैसा है, जितना शेयर होल्डर्स के पैसे है, उसके 0.03 टाइम्स कंपनी के पास कर्जा है। तो बिल्कुल बहुत कम कर्जा है और आराम से कंपनी पे कर सकती है। चलिए करंट रेशियो देख लेते हैं 15.6, बहुत हाई करंट रेशियो है। चलिए करंट रेशियो मतलब हम देखते हैं कि एक साल में जो कंपनी अपने कर्जे है, कोई कहाँ पे पैसा रिपेमेंट करनी है, ट्रेड पेएबल्स क्या कर पाएगी। तो हाँ, अगर 1 से 3 के बीच में नंबर है तो ये अच्छा नंबर है, तो बिल्कुल कर पाएगी। हमारा 15.6 है। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने पास जो कैश है, अपने एसेट्स है, वो ठीक से यूज नहीं कर पा रही। बिल्कुल कंपनी रिपेमेंट कर देगी एक साल में जो भी कर्जा है, बट बहुत एक्स्ट्रा कैश है कंपनी के पास, इन्वेंट्री है जो कंपनी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ठीक से एसेट्स के यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। चलिए चलते आगे। अभी तक मुझे एवरेज नंबर दिखे, डेट टू इक्विटी कम है बट करंट रेशियो हाई। चलिए प्रोज देख लेते हैं। कंपनीज इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे ऑलमोस्ट हमने आज पहले ही बातें कर ली कि कर्जा नहीं है। कौन से देख लेते हैं, 6.89 टाइम्स से बुक वैल्यू के स्टॉक, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हायर वैल्यूएशन पे। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। चलिए ये इतने चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं देगी फिर वो पैसा एक्सपेंशन में यूज होगा। चलिए सेल्स ग्रोथ -6.10% की 5 ईयर से। बुरी चीज है फ्रेंड्स, सेल्स कंटिन्यूसली गिर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 1.40% बस। अगेन नेगेटिव थिंग। रिटर्न इक्विटी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि बहुत कम है, 2.19% का, वो भी 3 ईयर्स से। अच्छी बात नहीं है। डेटर डेज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 42.43 टू 61.29। चलिए जिन्हें पता नहीं डेटर डेज क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए जब आप कुछ सामान बेचते हो तो आपको उस सामान के पैसे कितने दिनों में मिल रहे हैं। तो पहले 42 डेज में मिल रहा था वो पैसा, और अब मिल रहा है 61 डेज में। तो डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जितना जल्दी कंपनी के पास पैसा आएगा उतना जल्दी कंपनी वो पैसा यूटिलाइज कर सकती है दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ये कम होनी चाहिए। चलिए बहुत सारे कॉन्स देखे हमने। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे हमें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
देखेंगे हम 2017 से आगे तक का डेटा। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। चलिए 19.64, 27.7, 30 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है, 22.31 और 7.92। तो कंटिन्यूस 2 साल से हमें डिक्रीज देखने मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। एक साल ठीक होता है नीचे जाना, बट अगर कंटिन्यूस इतने बड़े अमाउंट में अगर सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। बट अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे आपको कोविड का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 0.03, 0.10, 0.37, 0.97 और 1.34। तो लास्ट ईयर कंपनी ने बनाया है अच्छा प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। चलिए अच्छी चीज़ है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट बना है और कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें प्रॉफिट में। 0.03 था, फिर कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कंपनी, बट सेल्स 2 ईयर से डाउन है। चलिए अच्छा लगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट बना रही है। स्टॉक प्राइस CAGR देख लेते हैं। 1 ईयर करा रहे 750%, बहुत अच्छा रिटर्न है। रिटर्न इक्विटी देख लेते हैं। रिटर्न इक्विटी बहुत ही कम है, 10 ईयर्स की 0, 5 ईयर्स 2%, 3 ईयर्स 2 और लास्ट ईयर अगेन 3। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। ऑलमोस्ट आपको सेम ही नंबर देखने मिलेंगे। इसका मतलब है कंपनी ने कुछ पैसे रेज नहीं किए हैं। रिजर्व्स देख लेते हैं कैसे रिजर्व्स। 11.10, 11.20, 12.07, 12.55, 13.87 कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छी बात है। कंपनी को अगर कोई कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, डेट रिपेमेंट करना है, तो बिल्कुल कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स है। चलिए देख लेते हैं कर्जा। 6.41, 1.19, 1.26, 1.25। कर्जा ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंक्रीज देखने में मिला हमें, बट अगेन ऑलमोस्ट सेम है। और कंपनी कर्जा लेके प्रॉफिट बना रही है, तो अगेन अच्छी चीज है। बैलेंस शीट मुझे अच्छी लग रही है कंपनीज की। चलिए देख लेते हैं कैश। मैं ये निकाल दो। ओके, 0.67, 2.86, 1.13, 0.34 और 2.07। अगेन कैश इंक्रीज हो रहा है और अच्छा कैश है कंपनी के पास। हमने ऑलरेडी देख लिया है डेट टू इक्विटी भी कम है, तो आराम से कंपनी कभी भी अपना लोन रीपे कर सकती है जो भी कर्जा है। चलिए सो फार सो गुड। देख लेते हैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। जो मेन बिजनेस है कंपनी वहां से पैसा कमा पा रही है या नहीं। चलिए -0.6 लॉस था, 6.35, 0.45 और 1.60। तो पहले थोड़ा डिक्रीज होते देखने मिल रहा था हमें, अब वापस से ऊपर नीचे ऊपर। तो वोलेटाइल नंबर्स है थोड़े, बट लास्ट ईयर कंपनी ने अच्छे बनाए पैसे, तो अच्छे कहूंगा मैं। चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देख लेते हैं। 0.14 और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग -0.01 है। देख लेंगे कहाँ पे गए पैसे। रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, तो कंपनी जो कर्जा लिया था उसे रिपे कर रही है कंपनी, अच्छी चीज है फ्रेंड्स। रेशियोज देख लेते हैं। डेटर डेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंक्रीज हो रहे डेटर डेज 23 से 61 पे चला गया है, जो कितनी अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी एक बहुत बड़ी जंप देखने मिल रही है हमें, -0.61 से 61.29। अगेन अच्छी चीज नहीं है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट हम देख लेंगे शेयर होल्डर पैटर्न। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रोमोटर्स की बहुत कम होल्डिंग है और पब्लिक की 98.60 होल्डिंग है। चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टार्ट करेंगे इसको देना रेटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग और फिर देखेंगे रेशियोज जो भी हमने बाकी के देखे। चलिए प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में हमने देखा कि 2 साल से सेल्स कम है, बट नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है, तो 4/5 देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगी, कंटिन्यूस रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट डेट इंक्रीज नहीं हो रहा और कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है अच्छा, यहाँ पे मैं देना चाहूंगा 5/5। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा कि जो बहुत वॉलेटाइल है, नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट लास्ट ईयर इंक्रीज देखने मिला। फिर कैश फ्लो में हमने देखा कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। फिर और देखा कि फाइनेंस में जो डेट लिया था उसे रीपे भी कर रही है, तो यहाँ पे मैं 4/5 देना चाहूंगा।
यहाँ पे मैं 5/5 देना चाहता था, बट थोड़ी वोलेटाइल्स नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 मार्क कट होगा। शेयर होल्डिंग देखेंगे हम, शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स की बहुत कम है, ओनली 1.40, इसलिए मैं यहाँ पे देना चाहूँगा 4/5। और रेशियोज में हमने देखा कि डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, करंट रेशियो अच्छा है, रिटर्न इक्विटी कम है, रिटर्न एसेट्स भी कम है, डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा 3/5। चलिए कर लेते हैं इसके टोटल। 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20। इसकी रेटिंग आती है 20/25। देखेंगे कैसी रेटिंग है, अच्छी है या खराब है। हम अभी देखेंगे इसका चार्ट, वहाँ पे देखेंगे लेवल्स, और फिर मैं दूंगा एक समरी कि क्या करना चाहिए आपको आगे इसमें। चलिए आ चुका हूँ मैं चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ऑलरेडी प्रिज्म एक्स का सिलेक्ट कर लिया है चार्ट, और हमें 1 डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि एक लोअर सर्किट लगा था -4.97 लास्ट सेशन में, और लास्ट सेशन नहीं, कंटिन्यूस हमें 3 सेशन से लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। देखेंगे क्या कर सकते हैं, अभी लेवल्स देख लेते हैं। चलिए स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना। कंपनी चल रही थी अच्छे ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट ले रही थी, फिर आई अचानक से एक भारी गिरावट, कंटिन्यूस लोअर सर्किट, फिर स्टॉक ने अगेन सपोर्ट लिया 93.20, अगेन ऊपर गया वापस से, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ब्रेक की, और वापस नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस सिचुएशन में हो सकता है कि हम डाउनफॉल की तरह चल रहे हैं, या फिर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करके, देखिए या फिर सस्टेन करके वापस से ऊपर स्टार्ट करना चालू कर दे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम लेवल्स देख लेंगे। चलिए लेवल्स देखते हैं हम अभी कौन से लेवल्स होने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि लास्ट टाइम देखा 93.50। अच्छा है, तो लेवल्स में ये लिख ले सकते हो ये कहाँ पे भी। 93.50 अगर ब्रेक होता है तो आपको सीधा देखने मिल सकता है 80। चलिए ऊपर के लेवल के भी देख लेते हैं, बस हम थोड़ा पॉजिटिव भी रहेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि आपको इसमें प्रॉफिट हो अच्छा। ऑफकोर्स आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 108, और अगर वो भी क्लियर होता है तो सीधे आपको देखने मिलेगा 112 का टारगेट। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि एक स्टॉक थोड़ा प्रेशर में, बहुत हैवी सेलिंग्स हो रही है, और एक चीज़ आपको देखनी चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स ड्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं, अचानक वॉल्यूम्स आए और वापस से वॉल्यूम स्टार्ट हो गए हैं कम होना। फ्रेंड्स देखिए मैं कहना नहीं चाहूंगा, फिर ये हो सकता है तो इसमें बहुत मैनिपुलेशन हो रही है स्टॉक में, या फिर स्टॉक में कुछ क्वालिटी है, बट हमने देखा कि नंबर्स एवरेज थे, बहुत खराब नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। तो हमें देखना होगा आगे क्वार्टर रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वार्टर रिजल्ट। चलिए विदाउट एनी बायस हमने दे दिए 4 लेवल्स, तो हम इन्हीं 4 लेवल्स पे हम इसे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं फाइनल समरी क्या करनी चाहिए आपको इसमें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। चलिए अगर आप इसमें है पहले से इन्वेस्टेड, तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आपको रहना है लेवल्स के साथ, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के चलिए, टारगेट प्राइस लगा के चलिए। मीडियम टर्म में आप मीडियम टर्म में आपको, अगर आपने किया है और आप बहुत हैवी लॉसेस में हो, तो आपको थोड़ा होल्ड कर सकते हो आप, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कंपनी से, अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर आप थोड़ा होल्ड करके चल सकते हो। देखिए जो हमने नंबर्स देखे वो एवरेज है, अगर कंपनी को अच्छा और परफॉर्म करना है तो कंपनी को अपने सेल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, डेटर डेज कम करने पड़ेंगे, तो उसमें आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छी पोजीशन देख सकते हो। तो मीडियम टर्म में भी आप मैं दूंगा होल्ड पोजीशन, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको दूंगा होल्ड पोजीशन। और ये होल्ड पोजीशन तब तक के लिए, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो इसके ऑफकोर्स आपको नंबर्स ऊपर जाते देखने मिलेंगे, तो आप अगर आपके रिस्क एपेटाइट से इसमें एग्जिट कर सकते हो हाई लेवल्स पे, या फिर बने रह सकते हो, क्योंकि फिर आपको पेशेंस चाहिए कि नंबर्स, अच्छे नंबर्स कंटिन्यूसली पोस्ट करें। तो अभी के लिए बिल्कुल अगर आप हेवी लॉसेस में हो तो होल्ड कीजिए, या फिर हमारे जो लेवल्स है उस पे आप कर सकते हो एग्जिट, अगर ज़्यादा लॉसेस में नहीं हो। अगर आपको करनी है न्यू इन्वेस्टमेंट तो ऑफकोर्स स्मॉल स्मॉल टर्म में आपको देखना पड़ेगा लेवल्स,
मीडियम टर्म में अभी के लिए मैं इसमें नहीं दूंगा एडवाइस। कंटिन्यूस स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर स्टॉक लेता है सपोर्ट का एक बार ऊपर जाना स्टार्ट कर दे और फिर कंपनी के नंबर्स अच्छे अच्छे 1-2 क्वार्टर, तो आप इसमें मीडियम टर्म के लिए भी देख सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी मैं देना नहीं चाहूँगा। वापस से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े कंपनी को अच्छे नंबर्स पोस्ट करने दीजिए कंटिन्यूसली, तब इसमें लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको अभी भी फिर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।